तो इसलिए मैं तो वित्त मंत्री सीतारमण जी से एक गुजारिश करूंगा, अभी मैडम आप सबकी माई बाप हैं, आप इस बार जो बजट बनाएं वो सिर्फ मिडिल क्लास को रख के बनाएं। बजट में मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए। अपर क्लास के पास तो बहुत पैसा है, गरीब गरीब कह के गरीब रह जाता है कि हम गरीब हैं, उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। मोदी सरकार इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो है नेशनल लेवल के ऊपर मोदी सरकार मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं कर रही है। क्या लगता है कि मार्केट पहले से अच्छा हुआ है? नहीं, पहले से बहुत बुरा मार्केट ये चल रहा है। ये जो हमारी जो मार्केट है, जो पहले बहुत अच्छी चलती थी, अब बिल्कुल ही डंब हो गई है मार्केट हमारी। आटा कितना महंगा हो गया, चीनी कितना महंगा हो गया, क्या इसमें सर्वाइव कर सकेंगे? और गरीब हमारे पाँव में रस्सी डालता है, हम ऊपर उड़ना चाहते हैं, मैं मुकाबला करूँ मालिक का, पर मैं सोच नहीं मेरे पास, और नीचे वाला मेरी टांग खींचता है, मैं तो बीच में ही रह गया ना। छोटे से छोटे खोमचे वाले तक रो रहे हैं महंगाई की वजह से। हर आदमी के पास पैसा है ही नहीं, और जिन पे है उन पे बेशुमार है। आदमी 4-5 लाख रुपए सारी ज़िंदगी में इकट्ठे नहीं कर पाता है। एक एक शादी में हिंदुस्तान में 4,000 से लेके 5,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। चांदनी चौक पे इस समय हम लोग मौजूद हैं और बजट के बारे में लोगों की राय लेने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। दिल्ली की सबसे मशहूर बाज़ार है, यहाँ पर हम देखिए ये गारमेंट्स की पूरी दुकान है, ज्वेलरी शॉप्स हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे इन दुकान जो मालिक हैं दुकान के, इनसे कि दरअसल बजट आ रहा है तो इस मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। आम लोगों को इससे क्या उम्मीदें हैं, जो होजरी सेक्टर है या जो कपड़ों की दुकानें हैं उसमें इन लोगों को क्या उम्मीद है, क्या सस्ता हो सकता है, क्या महंगा हो सकता है, और इस सरकार से क्या अपील करने चाहेंगे। तो बाबू जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की कपूर है। विक्की जी आपकी ये कितनी पुरानी फर्म है चांदनी? 20 साल से पुरानी। 20 साल से। मोदी सरकार का तीसरा बजट यहाँ पे आने वाला है, लोगों की बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। एक समय तो ऐसा था कि लोग टेलीविज़न खोल के रखते थे कि वित्त मंत्री बजट लागू करेंगे तो क्या उससे हमको प्रॉफिट हो सकता है, क्या नुकसान। आप एक विक्रेता होने के नाते, एक फर्म के मालिक होने के नाते आपकी बजट को लेकर क्या राय है? देखिए, बजट की बात तो ये है कि सरकार के लिए करने को बहुत कुछ है और बहुत कुछ कर भी सकती है। जैसे आपके चैनल पे कल मैं एक डिबेट सुन रहा था कि एक अगस्ती शास्त्री की आपने इंटरव्यू ले रहे थे, उनका कहना था कि 20,000 रुपया महीना कमाने वाला बहुत ज़्यादा कमाता है, वो साल को दूसरे तरीके से कन्वर्ट कर रहे थे, भी बड़ी अच्छी सैलरी है ये। मैं उनसे अपने हिसाब से ये पूछना चाहता हूँ, जहाँ 100 रुपये का पेट्रोल पड़ता है, 2-2.5 रुपये पर किलोमीटर टोल टैक्स पड़ता है जब हम हाईवे में जाएं, आटा कितना महंगा हो गया, चीनी कितना महंगा हो गया, क्या इसमें सर्वाइव कर सकेंगे? ये दुकान हमारी अपनी, हम सर्वाइव कर रहे हैं, अगर दुकान किराए पे हो तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इसमें इस बार जो बजट आना चाहिए वो सिर्फ मिडिल क्लास के लिए आना चाहिए, ताकि मिडिल क्लास के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, मिडिल क्लास को और रियायत मिल सके, इनकम टैक्स में छूट हो, ताकि वो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में जाए, इंजॉय कर सके। क्यों? घूमने का अधिकार हमारा भी है। कई बार तो ब्रदर ऐसा मौका बन जाता है कि पैसों की प्रॉब्लम की वजह से हम बच्चों को आउटिंग नहीं करा पाते, जबकि ये ज़रूरी है। जबकि मोदी जी कहते हैं कि साल में अपने देश में कम से कम 5 डेस्टिनेशन आप जरूर विजिट करो। किससे करेंगे जी? जाने में घूमने में पैसा लगता है? पैसा नहीं लगता, ट्रेन का भाड़ा नहीं लगता, प्लेन का भाड़ा नहीं लगता, होटल ट्रैवल का भाड़ा नहीं लगता, होटल नहीं लगता, टोल टैक्स नहीं लगता, हर तरह के टैक्स। हिमाचल में जाओ ग्रीन टैक्स मांगते हैं, लगता है कि नहीं लगता? तो भाई साहब ये कहाँ जाएंगे? मैं बच्चों को वहाँ घुमा के खाना ही खिलाऊंगा ना, वो खाना मैं घर भी खिला सकता हूँ, लेकिन मेरा भी राइट बनता है। मैं फॉरेन नहीं घूमने जाता, मैं अपने देश को तो घूम सकूँ। तो इसलिए मैं तो वित्त मंत्री सीतारमण जी से एक गुजारिश करूँगा, अभी मैडम आप सबकी माई बाप हैं, आप इस बार जो बजट बनाएं वो सिर्फ मिडिल क्लास को रख के बनाएं। फार्मर्स को आप बहुत कुछ देते हैं, हमेशा बजट में मैक्सिमम फार्मर्स के लिए और अपर क्लास के लिए होता है, मिडिल क्लास के लिए क्या होता है? आप बताइए। आप बड़ी पॉपुलेशन मिडिल क्लास की है। पूरी दुनिया में इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो साधन है ना वो मिडिल क्लास है। हम टैक्स देते हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, हम चाहते हैं हम अमीर हों, गले में रस्सी पड़ी है, और गरीब हमारे पाँव में रस्सी डालता है, हम ऊपर उड़ना चाहते हैं, मैं मुकाबला करूँ मालिक का, पर मैं सोच नहीं मेरे पास, और नीचे वाला मेरी टांग खींचता है, मैं तो बीच में ही रह गया ना। टैक्स भी सारे लगते हैं, सब कुछ करता है। क्यों? हम सिस्टम के साथ चलने वाले हैं।
तो इसलिए मैं तो सीतारमन जी से ये कहूँगा कि आप इस बार जो बजट बनाएंगे वो सिर्फ मिडिल क्लास के लिए बनाएं। ये बहुत अच्छी और बड़ी बात है, क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा से ही रहता है कि किस तरह से मिडिल क्लास को राहत पहुंचाइए। एक सर ये भी अपनी शॉप मुझे लगता है अभी आपने ओपन करी है सर। सर आपको क्या उम्मीदें हैं बजट से इस बार? बजट में मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए। अपर क्लास के पास तो बहुत पैसा है, गरीब क्या के गरीब रह जाता है कि हम गरीब हैं, उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। पर मिडिल क्लास टैक्स भी देता है, सब चीज़ देता है, फिर वो गरीब बीच में ही रह जाता है, ऊपर पढ़ने नहीं दे रहे मिडिल क्लास को। आपको इस बार मोदी सरकार की तीसरा टर्म शुरू हो गया है, निर्मला सीतारमन 23 तारीख को बजट पेश करेंगी। क्या पहले जो दो बजट आए हैं सरकार में, उनसे आप खुश रहे हैं या उनसे उम्मीद आपको क्या है इस बार? वो तो जो था ठीक था, जो हो गया वो हो गया। जो अब आगे आए तो मिडिल क्लास के लिए ही आना चाहिए, अपर क्लास के लिए तो बहुत हो चुका है, अपर क्लास मज़े में है। अच्छा ये शॉप क्या जैसे महंगाई बढ़ी है तो क्या आप लोगों को ग्राहक किस तरह से आ रहे हैं या नहीं? पहले 50 आते थे तो अब 2 भी नहीं आ रहे, आ ही नहीं रहा कोई। ये चांदनी चौक में चांदनी चौक का ये कंडीशन है। अगर आप दोपहर को, अभी तो दुकानें खुली है, 2-2:30 बजे देखोगे तो रोड खाली होगा। अभी भी रोड खाली है, कोई नहीं है, कस्टमर है नहीं। मैं चांदनी चौक अमूमन एक ऐसी बाजार है जहाँ पर इतनी भीड़ होती थी कि शायद आपको निकलना मुश्किल होता था, और इस समय खचाखच चांदनी चौक, मैं खुद इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि चांदनी चौक अभी मैं आ रहा हूँ तो मतलब मुझे वो भीड़ नहीं दिख रही है बिल्कुल। रिक्शे पूरे खाली पड़े हैं, मतलब कि लोग आ क्यों? रिक्शों का जाम बहुत है, रिक्शे ज़्यादा हो गए हैं। रिक्शे में कम से कम 50 या 100 होने चाहिए, 500 रिक्शा चल रहा है, वैध चल रहा है। ठीक है, जगह जगह अब दुकानदार क्या करेगा, सारी जगह पटरी लगवा दी है, सब फुटपाथ लगवा दिया है केजरीवाल ने, और ये सब कर रखा है। तो फिर दुकान पे कोई आता नहीं है, भीड़ के मारे। इनकम में भी असर पड़ा हो? बहुत असर पड़ा है। क्या पहले जो सेल थी उसकी अब 10% भी नहीं है। पहले जो सेल थी उसमें 10% भी नहीं है। सर ये सेल पर भी इफेक्ट पड़ा है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो मैं जानता हूँ, जब तक मिडिल क्लास के हाथ में पैसे का फ्लो नहीं होगा, मार्केट में बूम नहीं आएगा। आप समझो, गाड़ी तो मैं ले लूँगा किस्तों पे। पहले तो कितने लोग हैं जो किस्तों के डिफाल्टर हो रहे हैं? गवर्नमेंट के पास डाटा है, गवर्नमेंट लीक करती है ये डाटा। कितने लोग डिफाल्टर कर जाते हैं, क्यों? अब क्या करें, फ्लो नहीं है पैसे का। अब गवर्नमेंट को चाहिए मिडिल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का फ्लो दे। पूरी दुनिया की इकॉनमी मिडिल क्लास के हाथ में है। मेरे पास पैसा होगा, मैं खर्च करूँगा, क्यों? मेरे पास पैसा फ्लो हो रहा है, मैं खर्च करूँगा। जब मेरे पे टाइट होगा, मैं पहले अपनी बेसिक ज़रूर देखूँगा, अपनी हेल्थ देखूँगा, अपनी खाना देखूँगा, बच्चों की पढ़ाई देखूँगा, बच्चों का स्वास्थ्य देखूँगा, उसके बाद ही तो मैं दूसरी तरफ जाऊँगा ना। तो दूसरी तरफ पहले यही 4 चीज़ें पूरी नहीं होती तो दूसरी जगह मैं कैसे जाऊँगा? तो इसलिए टूरिज्म भी तभी प्रमोट होगा जब मिडिल क्लास के हाथ में पैसे का फ्लो ज़्यादा होगा। ये टूरिज्म के लिए भी देखिए, टूरिज्म, देश का टूरिज्म मिडिल क्लास चलाता है। जो अपर क्लास के लोग हैं वो तो विदेश भागते हैं, वो तो कहीं पे भी जा सकते हैं। मलेशिया जाए, सिंगापुर जाए, अमेरिका जाए, जर्मनी जाए, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? वो तो देश में ही घूम सकता है ना। तो मिडिल क्लास के पास होगा, देश में घूमेगा तो देश में पैसा रहेगा। बिल्कुल सही बात है कि लॉजिक है कि जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादातर ये सोचता है कि हम इंडिया के अंदर ही बहुत सारी डेस्टिनेशन है, बहुत खूबसूरत जगहें हैं भारत के अंदर जहाँ को आप घूम सकते हैं। लेकिन जो कि हायर क्लास है वो तुरंत फॉरेन जा सकता है, यूरोप ट्रिप में जा सकता है, एशिया ट्रिप में जा सकता है। लेकिन मिडिल क्लास जो है वो देश के अंदर ही घूमना चाहता है। इसलिए पैसे का फ्लो अगर जितना अच्छा उनके हाथ में होगा, उतना ही मुझे लगता है कि पैसे का फ्लो मार्केट में आएगा, मार्केट से फिर इसी तरह से इकोनॉमी जो है और भी ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रांग होगी। देखिए आगे जो है बात करेंगे और भी लोगों से, उनकी जो है बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं। चांदनी चौक की जो चांदनी चौक है वो अपनी गलियों के लिए मशहूर है, पराठे वाली गली, या जिस समय जहाँ पर हम हैं ये घंटे वाली गली के नाम से मशहूर है। हमारे साथ बहुत पुराने यहाँ पर विक्रेता हैं, यहाँ के आबो हवा से, चांदनी चौक से वाकिफ़ हैं। इनसे हम बात करेंगे और ज़रा बजट के बारे में, ख़ास तौर से घंटे वाली गली क्यों मशहूर है, किस नाम से इसकी गली का नाम घंटे वाली पड़ा है। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है। अशोक जी, ये इसको घंटे वाली गली क्यों कहते हैं? यहाँ इसके बाहर, बिल्कुल बाहर गली, घंटे वाली के बाहर हलवाई की दुकान थी। घंटे वाला हलवाई जो कि मशहूर हलवाई रहा है अपने टाइम का, उसकी विदेशों तक मिठाई जाती थी। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, इनमें तो जाती थी। उसकी फॉरेन कंट्री के अंदर उसका सोहन हलवा सबसे ज़्यादा मशहूर था। उस वजह से इस गली का नाम गली घंटे वाली पड़ा। अच्छा, अब वो दुकान नहीं है? नहीं है, वो 225 साल तक चली दुकान। उसके बाद उनके पोते परपोतों ने उनको बेच दी।
फिर वो आगे वो नहीं चलाई किसी हाँ, उन्होंने नहीं चलाई। सर हम लोग यहाँ पर बजट के बारे में बात करने आए हैं। बजट के बारे में लोगों से राय मांग रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार के तीसरा कार्यकाल का पहला बजट 23 तारीख को आने वाला है। सर क्या लगता है, क्या उम्मीद होनी चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की इस बजट से? लोग तो ये चाहेंगे कि किसी भी तरह से महंगाई कम हो, लेकिन आसार कोई नज़र आते नहीं हैं। मोदी सरकार इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो है नेशनल लेवल के ऊपर मोदी सरकार मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं कर रही है। मेरी बाहर विदेशों में तो बड़ी इज्जत है, लेकिन मेरा घर का आदमी तो भूखा मर रहा है, तो मैं उस विदेशी इज्जत को लेके चाटूंगा क्या, जब मेरे घर में रोटी खाने को नहीं मिलेगी तो। और बजट में क्या होता है, बजट में मीडियम क्लास मरता है, ना करोड़पति मरता है ना गरीब मरता है। गरीब पे कुछ है ही नहीं, वो कह देता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। करोड़पति कहता है 1 रुपये की आइटम 100 रुपये की मिल रही है ना मुझे, वो ले लेगा। लेकिन जो मीडियम वर्ग है उसकी हर चीज़ जो है पहुँच से बाहर हो चुकी है, लेकिन वो अपनी इज्जत के मारे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करता है। जब वो करता है तो वो परेशान रहता है। हमारा छोटा सा कारोबार है, इसके अंदर हम शाम तक कितना कमा लेंगे? दुकान का किराया देना है, बच्ची पानी का खर्चा है, लड़कों का खर्चा है, कहाँ तक कमा लेंगे, कितना कमा लेंगे? और कितना, अब जो कि महंगाई कारण मुझे लग रहा है लोग भी मार्केट में कम ही निकल रहे हैं। तो पैसा नहीं होगा तो लोग बाग नेचुरली बात है निकलेंगे कम। ये तो हमारे तो कपड़े की दुकान है जैसे बच्चों के गारमेंट्स की, लेकिन खाने पीने वाले तक बेचारे रो रहे हैं। क्यों? अगर मेरी जेब में 10-20 रुपये फालतू पड़े हैं तो मैं गोलगप्पे भी खाने खड़ा हो जाऊँगा, कुछ और आइटम खाने खड़ा हो जाऊँगा, लेकिन जब मेरी जेब में 10-20 रुपये भी नहीं होंगे तो मैं क्या खाऊँगा? छोटे से छोटे खोमचे वाले तक रो रहे हैं महंगाई की वजह से। हर आदमी के पास पैसा है ही नहीं, और जिन पे है उन पे बेशुमार है। अभी आपने वो शादी देख ली, 4,000 से 5,000 करोड़ रुपया। आदमी 4-5 लाख रुपए सारी ज़िंदगी में इकट्ठे नहीं कर पाता है। एक एक शादी में हिंदुस्तान में 4,000 से लेके 5,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। कौन कहेगा कि हिंदुस्तान गरीब है? कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। पूरी दुनिया देख रही है कि सबसे महंगी शादी। कोई भी नहीं कहेगा कि हिंदुस्तान गरीब है। और हिंदुस्तान की गरीबी इसी बात से ले लो कि मोदी सरकार 80 करोड़ आदमियों को 5 किलो अनाज फ्री में बांट रही है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो हिंदुस्तान कितना गरीब है कि लोगों के पास यहाँ रोटी खाने को नहीं है जो सरकार दे रही है उनको फ्री में खाने के लिए। तो देखिए ये एक आम आदमी और एक आम विक्रेता क्या सोचता है, चूँकि बजट से सभी को उम्मीदें हैं। अब सर आपकी दुकान कब, कितने दिन की, कितनी पुरानी है यहाँ पे? ये हमारी दुकान को हो गए करीब करीब 60 ईयर्स। 60 साल? 60 साल। 60 साल पुरानी है फॉर्म ये? 60 साल पुरानी फर्म। अच्छा सर, तो आपने बहुत यहाँ चांदनी चौक पे पहले बहुत खचाखच हम भीड़ देखते थे, यहाँ पैदल चलना मुश्किल होता था, लेकिन अभी ये मौसम की वजह से है क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भीड़ जो है बिल्कुल कम हुई है? कि दोनों ही कारण हैं। एक तो गर्मी भी बेतहाशा पड़ रही है, दूसरों पे सरप्लस नहीं है खर्चने के लिए। दूसरी बात, लोगों पर पैसा ही नहीं है खर्चने के लिए, तो वो निकल के करेंगे क्या बाजार में? वैसे भी अब तो चांदनी चौक जो है मेन टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लोग बाग यहाँ घूमने ज़्यादा आते हैं, खरीदारी करने कम आते हैं। ये भी मैंने देख रहा हूँ। हाँ, क्योंकि लोग बाग कहते हैं चलो यार घूमिए बाज़ार में, 150 रुपये का बच्चों के साथ कुछ खा पी करके आ जाएंगे। पिकनिक की पिकनिक हो गई, घुमाई की घुमाई हो गई। तो खरीदार कम आते हैं, घूमने वाले ज़्यादा आते हैं अब चांदनी चौक में। हाँ, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग रिक्शा करते हैं, भैया पूरी मार्केट घुमा दो बस, और वहीं कहीं खड़े होके कुछ खा पी लिया और बस चलते बने। वापस चले गए। शॉपिंग के नज़रिए से जो चांदनी चौक था ना वो ख़त्म हो गया। उतना व्यापार अब रहा ही नहीं यहाँ पे। कोई टाइम होता था जब दूर दूर का व्यापारी आता था माल खरीदने के लिए। आज भी होलसेल की बहुत मार्केटें हैं चांदनी चौक में। हमारी गली तो खैर होलसेल की नहीं है। अब ये बराबर वाला कटरा है, इसका नाम कटरा शहनशाही है, ये भी होलसेल का ही कटरा है। आगे और बहुत सारे कटरे हैं, लेकिन अब लोग बाग जो है खरीदारी करने यहाँ नहीं आते हैं। कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, ऐसे खरीदारी कर रहे हैं लोग। इसका सर कारण क्यों ऐसा चांदनी चौक का क्यों बदलता? क्योंकि 60 साल में आपने हर चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, क्या कारण समझ में आता? कारण तो क्या है, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में तो, कि लोग बागों का रुझान क्यों कम हो गया, जबकि टोटल यहाँ की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट ये भागीरथ प्लेस है। हाँ, इलेक्ट्रिक मार्केट एशिया की टॉपेस्ट मार्केट है। गांधीनगर बच्चों के गारमेंट्स की, वो भी एशिया की टॉपेस्ट मार्केट है। दिल्ली शहर में बहुत कुछ होने के बावजूद
लोग बाग यहाँ से निकलना चाह रहे हैं अब चांदनी चौक से। चांदनी चौक कंजस्टेड हो गया है, यहाँ अब उतना व्यापार नहीं रहा। उतना व्यापार नहीं रहा है। तो देखिए बजट पे बात करते करते एक नई चीज़ भी हम लोग ने यहाँ पर कि चांदनी चौक अब अपनी हमेशा से दुकानों के लिए, खान पान के लिए बड़ा मशहूर रहा है। पूरा इंटरनेशनल लेवल योग अगर कोई भी दिल्ली के अंदर टूरिस्ट घूमने आता है तो वो ज़रूर चाहता है कि एक बार हम चांदनी चौक जाएं। लेकिन जो यहाँ पर बिजनेस था, जो चांदनी चौक का मेन था कि यहाँ से दूर दूर से व्यापारी यहाँ पर आते थे, होलसेल के लोग आते थे, अब वो आना बंद हो गए हैं। अब इसका क्या कारण है? यहाँ पर टूरिज़्म ज़्यादा, मतलब टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, लेकिन जब तक वो शॉपिंग नहीं होगी, मार्केट में पैसा नहीं आएगा। चांदनी चौक जैसी बाज़ार में अगर 60 साल पुराने दुकानदार ये बात कह रहे हैं तो इसमें ज़रूर कोई गंभीरता है और इस पर सभी को सोचने और समझने की भी ज़रूरत है। ये चांदनी चौक के बारे में आप हमको कुछ बता रहे थे, क्या क्या कह रहा था ये गेट इन्होंने बंद कर दिया, टाइमिंग गाड़ियां आ नहीं रही हैं, इतना चौड़ा स्पेस कर दिया, इस वजह से काम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे लोग बाग फैल के चल रहे हैं। पहले जब यहाँ पे पटरी पे गाड़ियां चलती थी, यहाँ पर पब्लिक चलती थी, भीड़ भड़क्का होता था, तब काम होता था। अब ये पुरानी चीज़ थी, इसको तुमने इतना डेवलप कर दिया, ये इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नुकसान ही हुआ है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा। मतलब ये डेवलपमेंट इसलिए किया गया था कि चांदनी चौक को सुंदर बनाया जा सके, लोग देखने आते हैं, विदेशी यहाँ पर आते हैं। यार विदेशी तो अब से ज़्यादा तब आता था, पहले अब भी आता है ना। बात वो नहीं है, साफ सफाई तो उस टाइम रख सकते थे, ये लोग कभी रखी नहीं। अभी यहाँ पे ये देखो, ये अब खाली हो गया, जब से बना है तब से ही खाली हुआ है। ऐसा नहीं है 2014 क्या मोदी सरकार आने के बाद खाली हुआ है। सरोजनी नगर में तो ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ जाकर देख लो, वहाँ क्यों भीड़ है। इस मार्केट में पर्सनल किसी सरकार ने कुछ किया हुआ है? चले जाओ आप सरोजनी नगर, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी जी, है कि नहीं? भारत में ही है ना वो, कहीं और तो नहीं है ना। ये तो बस ये मैं बता रहा हूँ, इसकी वजह से ज्यादा दिक्कत हुई है। ये जो ये सौंदर्यीकरण हुआ, हाँ ये सौंदर्यीकरण जब से हुआ है तब से हुआ है ये सब, वरना उससे पहले भाई सही काम चल रहा था यार, भीड़ भाड़ होती थी, मजा आता था देखने में चांदनी चौक। अच्छा, आप दिन भर में कितने कस्टमर आ जाते होंगे? अरे यार कस्टमर तो 100 आ जाए, लेने वाले उसमें से 10 होते हैं सर। ये तो यार पहले से ही इंटरनेशनल है, तो लोग बाग तो बहुत आते हैं, है ना। एक टाइम होता था जलेबी वाले पे भी भीड़ नहीं रुकती थी, अभी जाकर देखोगे तो जलेबा वाले पे ना, हाँ वो भी खाली पड़ा हुआ है। यही होता भाई, और क्या है यार, बस ये चीज इन्होंने इससे छेड़छाड़ करके गलती कर दी यार। इनका मूल काम है कि ऐतिहासिकताओं के साथ में जो दिल्ली 6 जो दिल्ली चांदनी चौक की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट थी, इसकी जो अपनी पुरानी खुशबू थी उसमें जो है छेड़छाड़ की गई है। लोग यहाँ पर सौंदर्यीकरण हुआ है, गाड़ियों पर बैन लग गया है, इसके कारण भी यहाँ की मार्केट पे एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ लोगों का कहना है कि वो नजर आ रहा है। ये चांदनी चौक के बारे में आप हमको कुछ बता रहे थे, क्या क्या कह रहा था ये गेट इन्होंने बंद कर दिया, टाइमिंग गाड़ियां आ नहीं रही हैं, इतना चौड़ा स्पेस कर दिया, इस वजह से काम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे लोग बाग फैल के चल रहे हैं। पहले जब यहाँ पे पटरी पे गाड़ियां चलती थी, यहाँ पर पब्लिक चलती थी, भीड़ भड़क्का होता था, तब काम होता था। अब ये पुरानी चीज़ थी, इसको तुमने इतना डेवलप कर दिया, ये इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नुकसान ही हुआ है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा। मतलब ये डेवलपमेंट इसलिए किया गया था कि चांदनी चौक को सुंदर बनाया जा सके, लोग देखने आते हैं, विदेशी यहाँ पर आते हैं। यार विदेशी तो अब से ज़्यादा तब आता था, पहले अब भी आता है ना। बात वो नहीं है, साफ सफाई तो उस टाइम रख सकते थे, ये लोग कभी रखी नहीं। अभी यहाँ पे ये देखो, ये अब खाली हो गया, जब से बना है तब से ही खाली हुआ है। ऐसा नहीं है 2014 क्या मोदी सरकार आने के बाद खाली हुआ है। सरोजनी नगर में तो ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ जाकर देख लो, वहाँ क्यों भीड़ है। इस मार्केट में पर्सनल किसी सरकार ने कुछ किया हुआ है? चले जाओ आप सरोजनी नगर, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी जी, है कि नहीं? भारत में ही है ना वो, कहीं और तो नहीं है ना। ये तो बस ये मैं बता रहा हूँ, इसकी वजह से ज्यादा दिक्कत हुई है। ये जो ये सौंदर्यीकरण हुआ, हाँ ये सौंदर्यीकरण जब से हुआ है तब से हुआ है ये सब, वरना उससे पहले भाई सही काम चल रहा था यार, भीड़ भाड़ होती थी, मजा आता था देखने में चांदनी चौक। अच्छा, आप दिन भर में कितने कस्टमर आ जाते होंगे? अरे यार कस्टमर तो 100 आ जाए, लेने वाले उसमें से 10 होते हैं सर। ये तो यार पहले से ही इंटरनेशनल है, तो लोग बाग तो बहुत आते हैं, है ना। एक टाइम होता था जलेबी वाले पे भी भीड़ नहीं रुकती थी, अभी जाकर देखोगे तो जलेबा वाले पे ना, हाँ बहुत वो भी खाली पड़ा हुआ है।
तो यही होता भाई, और क्या है यार, बस ये चीज इन्होंने इससे छेड़छाड़ करके गलती कर दी यार। इनका मूल काम है कि ऐतिहासिकताओं के साथ में जो दिल्ली 6 जो दिल्ली चांदनी चौक की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट थी, इसकी जो अपनी पुरानी खुशबू थी उसमें जो है छेड़छाड़ की गई है। लोग यहाँ पर सौंदर्यीकरण हुआ है, गाड़ियों पर बैन लग गया है, इसके कारण भी यहाँ की मार्केट पे एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ लोगों का कहना है कि वो नजर आ रहा है।